बड़ा सुलझा हुआ परिवार है। इनके पतिदेव से जानते हैं आखिर में ऐसी कहते हैं ना इतनी नेक सोच अपनी पत्नी को कैसे दी इन्होंने। धन्यवाद शशि भाई। जैसे आप जानते ही हो, चुनाव का माहौल है, तो इसको शुरू से ही आरएसएस से जुड़ी हुई है और चैरिटी के कार्य करने का शुरू से शौक रहा है। पहले छोटे रूप में करते थे, तो 2015 के बाद में इसने इच्छा जताई कि मुझे बड़े रूप में समाज के लिए कार्य करना है। तो 2-3 साल में ऐसे आगे पीछे करते गए। एक दिन फिर फाइनल बोला कि मुझे तो कुछ तो एक सेटअप करके दो, मुझे समाज सेवा करना है। तो फिर मैंने इसके लिए कृष्णा फाउंडेशन की स्थापना की, उसके अंदर CSR के फंड लेके आए और वहाँ से हमारा चैरिटी कार्य शुरू हुआ। तो कृष्णा फाउंडेशन है, भले मैं मेन चेयरपर्सन हूँ, लेकिन सारा कार्य यही करती है। कौन सा प्रोग्राम है, क्या करना है, ये डिसाइड करती है। आइडिया यही रहता है कि उसमें समाज का हर वर्ग उससे प्रभावित हो, उन्हें फ़ायदा पहुँचे, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, ज्येष्ठ नागरिक हो, पुलिस वाले हो, ट्रैफिक वाले हो, या कोई भी ज़रूरतमंद हो, अस्पताल की कोई सहायता करनी हो, बच्चों की कोई फीस के लिए कार्य करना हो, तो सारे कार्य ये अपने हिसाब से प्रोग्राम डिसाइड करती है और ये सारा कार्य वही करती है। उसके बाद जब ये चुनाव का टाइम आया तो हमने टिकट की बोला कि भाई हमें अगर आप मौका दोगे तो हम एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना था कि भी एक लिमिटेड सोर्स के थ्रू हम एक लिमिटेड लोगों की सेवा कर सकते हैं। अगर हम पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में आते हैं तो हमारे पास एक बड़ा विजन हो सकता है, हमारे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो उससे हम सेवा एक बड़े मात्रा में कर सकते हैं। तो यही सोच के हमने पार्टी को बोला कि अगर हमें आप सुटेबल समझते हो तो हमें टिकट दे सकते हो। तो पार्टी ने बोला ठीक है, आपकी पत्नी कार्य कर रही है, हम आपकी पत्नी को टिकट के लिए दे देंगे। देखिए यही जन सेवक की भावना होती है और जन सेवा कहलाती है। अब 15 तारीख को जनता को भी इनके बारे में सोचना होगा कि नगर सेवक वही होता है तो जन जन के कार्य करे।